भक्ति का वरदान। राम अमित गुण सागर था कि पावे कोय, संतन संजस का सुनो तुम्हें सुनाव सोय। भाववस्त भगवान सुख निदान करुणा भवन, तज ममता मद काम भजो सदा सीतारमण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सभी के चरणों में नमन करते हुए कथा में प्रवेश करें। भगवान अमित गुणों के सागर हैं। संतों के द्वारा जो कुछ मैंने सुना वो प्रसाद श्रद्धा सहित आपके चरणों में निवेदित करती हूँ। कृपया आप विश्वास से सुन करके अपनी श्रद्धा बनाएं। सत्संग है वरदान अनूठा, सत्संग है वरदान अनूठा, ये सबको राह दिखाता है। भूले भटके हर प्राणी को, भूले भटके हर प्राणी को मंजिल तक ये पहुंचाता है। प्रभु से मिलने का मार्ग सुगम, प्रभु से मिलने का मार्ग सुगम है। क्यों प्राणी दुख पाता है। पारस तेरे घर में रखा, तू क्यों रोता पछताता है, तू क्यों रोता पछताता है। तो देवियों, सभी के चरणों में इस बात का ध्यान समर्पित करती हूँ कि केवल सत्संग ही है जो मनुष्य देह कहे इस मोह से, इस माया से, काम से, क्रोध से मुक्ति दिला सकता है। केवल सत्संग। मुद मंगल में संत समाजू, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुध रही सत्संगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। राम सिया राम जय जय राम। भूत भावन शंकर इतनी सुंदर सुगम सरस बात भवानी को बताते हैं। हम भवानी की पूजा करें और भवानी के उस रास्ते को जिन्होंने शंकर के द्वारा मार्गदर्शन दिया अपनाए नहीं, तो ना तो गौरी की कृपा मिलेगी, ना भूत भावन शंकर का विश्वास हमारे हृदय में बैठेगा। भगवान शंकर की वाणी है कि सत्संग के बराबर कोई दूसरा साधन है ही नहीं जो हमारे जीवन में फूल खिला दे। मुद मंगल मूला, जड़ में जिसके मंगल है सारी सिद्धियां तो उसका फूल है। 60 से 60 व्यक्ति का सुधार हो जाता है, क्योंकि सत्संग पारसमणि है। कितना भी जंग खाया हुआ लोहा है, कितना भी कीचड़ में पड़ा हुआ लोहा है, वो भी अगर पारस से छुलाया जाए तो वो सोना बन जाता है। तो कभी भी हताश होने की, निराश होने की, उदास होने की आवश्यकता ही नहीं है। और विश्वास लेकर, विश्वास करते शंकर के साथ होकर के भगवानी के रास्ते चलना है। शंकर का विश्वास लेकर भगवानी के मार्ग पर चलना है, जिस मार्ग पर भगवान चलिए। भगवान शंकर इतनी बड़ी बात भगवानी से कहते हैं कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। संसार में कोई भी व्यापार कर रहे हैं, कोई भी कार्य व्यापार कर रहे हैं हम, किसी तरीके का भी, सब घाटे का सौदा है। केवल अगर लाभ का सौदा है तो वह सत्संग। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, और बिन हरि कृपा न होए सो गावई वेद पुराण। सियापति राम जय जय नाम। वो बिना हरि की कृपा के संभव नहीं है। हरि की कृपा कब होगी? जब हरि की कृपा से विशुद्ध संत मिलेंगे। तो आप हम सब मिलकर के वंदना करें। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन शुद्ध करने के लिए, बुद्धि जगाने के लिए, बुद्धि जगाने के लिए, प्रभु प्यार पाने के लिए, प्रभु प्यार पाने के लिए, भव पार जाने के लिए। ये पांचों बात बता रहे हैं संत महात्मा कि अगर भव से पार जाना है तो मन शुद्ध होना परम आवश्यक है। और मन को शुद्ध करने के लिए बुद्धि की जागृति, बुद्धि का जागरण उससे भी अधिक आवश्यक है।
बुद्धि का जागरण होगा तो प्रभु का प्यार मिलेगा, और प्रभु का प्यार मिलेगा तो भव से पार जाने का साधन बन जाएगा। भगवान श्री राम की जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा और पुरुषोत्तम और श्री राम, तीन शब्द इसके अंदर मिले हुए, इसका नाम है मानस। मानस को आप संधि विच्छेद करिए, म प्लस आ प्लस न प्लस स, अर्थात माँ में आ की मात्रा लगी है, माँ आ न स इज इक्वल टू मानस। इसमें चारों भाइयों की मर्यादा है, चारों भाइयों की। माँ में श्री राम की मर्यादा, आ में आदर्श लक्ष्मण जी का, जिन्होंने अपने 5 सारे सुख छोड़ करके, राज सुख छोड़ करके, माता का सुख छोड़ करके, पिता का सुख छोड़ करके, पत्नी का सुख छोड़ करके, अपना शारीरिक सुख छोड़ करके राम की सेवा करी है। ये आदर्श राम लक्ष्मण जी का। से ऐसी लखन रघुवीरई, जिम अविवेकी पुरुष शरीरई। छोटा भाई अपने बड़े भाई के लिए लक्ष्मण बन के आदर्श बनेगा तो बड़े भाई का सर पे हाथ राम के रूप में मिलेगा। माँ में राम की मर्यादा है, आ में लक्ष्मण का आदर्श है, न में नम्रता है शत्रुघ्न की, और सा में समर्पण है भरत जी का। इन चारों के आदर्श का नाम है मानस। उस मानस को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा कहते हैं। तो आइए सब इस मर्यादा को समझें हम। श्री राम जिसका नाम है, श्री राम जिनका नाम है, मर्यादा का धाम है, 16 शीलों की शान है, आदर्शों की खान है, 16 शीलों की शान है, आदर्शों की खान है, हर कुल रघुकुल की पहचान है, रघुकुल की पहचान है, हरयुग का जो मान है, सूरज कुल का प्राण है, अंधकार का त्राण है, सूरज कुल का प्राण है, अंधकार का त्राण है, हरयुग का जो ज्ञान है, हरयुग का जो ज्ञान है, श्री राम उनका नाम है, निज भूमि का वरदान है, हनुमान का ध्यान है, निज भूमि का वरदान है, हनुमान का ध्यान है, बारंबार प्रणाम है, शत बार प्रणाम है, श्री राम जिनका नाम है, मर्यादा का धाम है। उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा, उनकी भक्ति वरदान है, जीव मात्र के लिए वरदान है, कण कण के लिए वरदान है, जन जन के लिए वरदान है। केवल उनके नाम की इतनी महिमा है, जो उनका नाम लेगा उसके जीवन में कल्याण ही कल्याण है। जिस आज हनुमान जी महाराज को, श्री हनुमान जी महाराज को सारी दुनिया पूजती है, उन्होंने राम को कैसे अपने हृदय में रख रखा है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। बस आप इतना रिश्ता जोड़ लीजिए कि राम हमारे सर्वस्व हैं, राम हमारे मालिक हैं, राम हमारे स्वामी हैं, राम हमारे इष्ट हैं, राम हमारे माता हैं, राम हमारे पिता हैं। कोई भी नाता आप जोड़िए राम से, हनुमान जी आपके अंग संग खड़े रहेंगे, हर संकट से रक्षा करेंगे। हनुमान जी को बस राम का नाता ही सर्वप्रिय है। तो सब लोग प्रेम से बोलिए, अवध बिहारी हमरे ठाकुर। अवध, हृदय से स्वीकार करिए इस बात को, अवध बिहारी हमरे ठाकुर, हमें अवध बिहारी के, अवध बिहारी हमरे ठाकुर, हमें अवध बिहारी के। जनक नंदिनी स्वामिन मेरी, जनक नंदिनी स्वामिन मेरी, डर क्या दुनियादारी से, अवध बिहारी हमरे ठाकुर, हमें अवध बिहारी के। राम का बन करके, राम की मान करके, राम की सेवा के लिए
राम के आदर्श के प्रसार के लिए, राम के सेवकों की कुछ संकट से बचाने के लिए हनुमान जी का अवतार है। लंका की यात्रा कही, लंका की यात्रा में जो सफलता मिली श्री हनुमान जी महाराज को, उसका मूल मंत्र क्या है? हर यात्रा की सफलता का मूल मंत्र है भगवान का नाम, श्री राम का नाम, जिसको लेकर के हनुमान जी अपने बल पर नहीं गए। हनुमान जी लंका की यात्रा में अपने बल पर नहीं गए, श्री राम के नाम के बल पर गए और राम से प्रार्थना करते जा रहे हैं। पतित पावन नाम तुम्हारा, मुझको राघव पावन कर दो। पतझड़ जैसा जीवन हमारा, इसको राघव सावन कर दो, इसको राघव सावन कर दो। भक्ति की यात्रा से मालिक धुल जाएंगी, सारी कालिक संतों का सत संग मिलेगा, जीवन का मन फूल खिलेगा। इस यात्रा के तम को हर लो, हमको राघव पावन कर दो। तो पावन बनने के लिए पावन नाम की आवश्यकता है, और पावन मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और पावन उद्देश्य की आवश्यकता है। पावन उद्देश्य क्या था हनुमान जी का? जानकी जी का भक्ति का पता लगाने। आज्ञा किसकी थी? पावन प्रभु भगवान राम की। नाम किसका लिया? पावन नाम भगवान राम का। यात्रा पावन बन गई। लंका कांड की यात्रा सुंदर कांड बन गई, जिसका मूल आदर्श क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। जो मानस है सत्यम शिवम सुंदरम, वही सुंदरकांड की यात्रा है, सत्यम शिवम सुंदरम। इस यात्रा का मूल सत्य क्या है? भगवान का नाम। शिव क्या है? भगवान का चरित्र। और सुंदर क्या है? भगवान का भक्त। हनुमान जी सुंदर है कोई कि उनकी कथा, उनका कांड ही सुंदरकांड बन गया। जब प्रभु जी भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, तो हमें अपने जीवन के उद्देश्य को हृदय में धारण करके अपनी यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। देखिए, हम और आप सब ध्यान से सुनिए, हम और आप सब दो के बीच में रहते हैं, दो के बीच में, भाग्य और भाव। सबकी यात्रा दो के बीच में चलती है, दो रास्ताओं के बीच में, भाग्य और भाव। हमारा भाव नहीं जिनके साथ रहने का, हमारा भाव नहीं जिनके साथ रहने का, उनके साथ भी भाग्य से हमें रहना पड़ जाता है। भाव नहीं है पर भाग्य में लिखा है, तो जैसा भी जो कुछ मिला है भाग्य का लिखा है, मिला है। क्योंकि विद्या फलंती न पौरुषा, भाग्यम फलंती सर्वथा। भाग्य कहीं मिलेगा जो मिलेगा। तो भगवान के भाग्य में वनवास है। राजा दशरथ रात तिलक देना चाह रहे हैं, नहीं मिला ना। भगवान ने भाग्य के साथ अपने भाव का समझौता किया, तो दुनिया आज राम की पूजा करती है। इस समझौते में जानकी जी ने साथ दिया, उनका नाम भी साथ लिया जाता है। और भाग्य और भाव में लक्ष्मण जी ने सहयोग दिया, तो राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। हनुमान जी जैसे सेवक मिल गए, जो अपने भाग्य से समझौता करता है, भगवान भी उसका साथ देते हैं। तो भगवान के भाग्य में क्या था? वनवास। तो देवी अपने भाग्य पे रोना नहीं है, भाग्य के साथ समझौता करना है। मारीच का भाग्य क्या है? आगे को दौड़ता है, आगे को दौड़ता है, पर भाव क्या है? पीछे मुड़ मुड़ के देखता है। किसको देख रहा है? पीछे भगवान को। आगे क्यों दौड़ रहा है? रावण के भय से।
अतः जो भाग्य से समझौता करता है भगवान उसका भाव पूरा कर देते हैं। भगवान ने मारीच का भाव पूरा किया। और जो समझौता नहीं करता अपने भाग्य से, जीवन पर्यंत रोता रहता है, वो रोते रोते संसार से चला जाता है। न वो किसी के लिए प्रभाव बन सकता, न प्रकाश दे सकता। अपनी कमियों में जीवन भर पछताता हुआ चला जाएगा। तो देवियों, संसार में हमें गृहस्थ का रास्ता बाजार का रास्ता है, बाजार में होकर जा रहे हैं, और संतों का रास्ता बाईपास का रास्ता है। पर दोनों का उद्देश्य तो एक ही है ना, मंजिल तक पहुंचना। एक ही जगह पहुंचेंगे सभी लोग मिलकर के। तो हमें अपनी प्यास पूरी करने के लिए, अपने भाव को पूरा करने के लिए भाग से समझौता करना आना चाहिए। तो भाग से समझौता जो कर लेगा वो जीवन में पूजनीय वंदनीय बन जाएगा। जो भाग से समझौता नहीं करेगा वो जीवन में पछताएगा। तो संसार की इस वाटिका में सभी लोग अपना अपना भाग्य लेके आए हैं, अपने भाग से आए हैं सब लोग। जिसको जो रोल मिला है उसके भाग्य का ही रोल है। वो जैसा चाहा था वैसा परमात्मा ने दिया है। तो भाव हमारा ऐसा बन जाए भगवान के साथ मिलने का, भगवान के गुण गाने का, भगवान को अपना मानने का। तो यात्रा सुखद सुमंगल में आनंददायक बन जाएगी। जो भगवान से को अपना मान के उनसे प्यार नहीं करता वो जीवन ऐसे ही बर्बाद करता है। रोता रोता आया और रोता रोता ही चला जाएगा। संसार में उसको रहना आया नहीं, रहना सीखना चाहा नहीं, और सीख करके फूल खिलाया नहीं उसने। तो देवियों, प्रभु से ना प्यार किया जीवन बर्बाद किया, ऐसे व्यक्ति प्रभु से ना प्यार किया जीवन बर्बाद किया। हाय बंदे ये क्या किया तूने, ये क्या किया। हाय बंदे ये क्या किया तूने, ये क्या किया। भौरों की भांति तूने हर गुल से प्यार किया, हर गुल से प्यार किया। भौरों की भांति तूने हर गुल से प्यार किया, हर गुल से प्यार किया। एक फूल चमका था निराला, उसके ना पास गया, उसका ना पाठ किया। जो इसके पास जाता आनंद तुझको आता, जीवन में ना पछताता, जीवन का सुख पा जाता। हाय बंदे ये क्या किया तूने, ये क्या किया। मनुष्य देह प्राप्त हुई हमें देवियों परमात्मा से प्यार करने के लिए, प्रभु प्यार पाने के लिए, वो पार जाने के लिए। ऋषि महात्मा भी इतना तपस्या करने के बाद भी परमात्मा के उस सार को प्राप्त नहीं कर पाते जो भगवान की माया है। इस भगवान की माया को भगवान स्वयं ही, परमात्मा स्वयं ही, राम स्वयं ही वनवास जाना चाहते थे। सबको दोषारोपण सबने किया, लेकिन राम ने किसी को दोषारोपण नहीं किया। कि कितनी बड़ी बात भूत बावल शंकर कहते हैं कि राम कीन चाह सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुन पावै व्रत, पावै मोह विमूढ़ जे हर मुख न धर्मरत। जो धर्म की गहराइयों को नहीं जानते, भगवान की चरित्र से विमुख हैं, वो मोह में फंसे रहते हैं, मूढ़ हैं, वो अज्ञानी हैं वो। और जो भगवान से प्यार कर लेते हैं, हर लीला में भगवान के दर्शन कर लेते हैं, वो लोग पार हो जाते हैं। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारे हमारी संसार में दुख का, दुर्गुणों का, दुर्भाग्य का कारण हमारा मोह है। मोह को छोड़ करके और ममता भगवान के चरणों से, भगवान के नाम से, भगवान की कथा से, परमात्मा के चरित्र से कर ली जाए तो बेड़ा पार है। तुलसी ममता राम से, समता सब संसार,
राग न रोष न दोष दुख संत भये सब पार। तो उन संतों की कथा सुन करके मन शुद्ध करना है, बुद्धि जगानी है, प्रभु का प्यार पाना है और भव से पार जाने का प्रमाण पत्र लेना है। संतों ने हमारे लिए इतना सुंदर रास्ता सुगम कर दिया है। सभी किसी योनि में जाएंगे, हम किसी योनि में जाएंगे। परमात्मा प्राप्ति का साधन हर योनि में हो सकता है, हर योनि में हो सकता है। भगवान के सहपाठी जो भगवान के साथ पढ़ते थे, खेलते थे, वो बालक लोग भगवान के लिए क्या कहते हैं? अयोध्या के छोटे छोटे बालकों का भाव देखिए कि जय जय जौन कर्म बस भमई तय तय ईस दे हमई, हम सेवक स्वामी सिय नाऊ हो नात ये और निभाऊ। हम किसी अपने कर्मानुसार किसी योनि में जाएं, हमें इसका बिल्कुल भी दुख नहीं है, कर्मरस। लेकिन हे विधाता हमें ये वरदान दीजिए आप, क्या हम सेवक बने और राम हमारे स्वामी बने, बस ये नाता हमारा अंत समय तक निभ जाए, किसी योनि में रहें हम। तो हमें भक्त बनना है। 5 तरह के पक्षी हैं, इनसे हम भक्ति का वरदान सीखें, वरदान प्राप्त करें। 5 तरह के क्लेश हमारे मिट जाएंगे। बोलिए कौन है? संतोष से मैंने सुना जो आपको मैं प्रसाद रूप में बांट रही हूँ। एक पक्षी है चातक। चातक पक्षी कौन है? जो आरत होकर के, आरत भक्त है ये, अपने किसी कारण से दुखी होकर के जब परमात्मा को शरणागति लेता है, परमात्मा का नाम पुकारता है, तो भगवान उसकी सहायता तुरंत करने का विधान बना देते हैं। ये आरत भक्त है हमारी सती। सती ने जब राम जी का की परीक्षा लेकर के और शंकर से असत्य बोल करके, जो भी कथा आपको पता है सारी, उसे मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, अपने मन में पश्चाताप किया और प्रभु से प्रार्थना कर रही है अति दीन दुखी होकर के। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जस गावा, तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटई देह बेग ये मोरी। अगर आप आरती हरण है, मैंने कथा में ना चाहते हुए कथा को सुन ली, मैंने आप कथा में बैठे हैं, आपकी इच्छा नहीं है कथा सुनने की, फिर भी कथा का इतना प्रताप है, इतनी महिमा है, कथा इतनी वरदान है कि वो आपके कानों के माध्यम से कुछ ना कुछ अपना प्रसाद छोड़ के जाती है। तो कथा में भगवती सती जी ने क्या सुना कि भगवान दीन दुखियों की पुकार जल्दी सुनते हैं। सीता जी भी इसी नाम से भगवान को पुकार प्रार्थना करती हैं। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। भगवान का विरद क्या है कि दीनों पर दया करते हैं। हम कैसे दीन हैं? हम कैसे दीन हैं? भगवान के चरणों में प्रेम ही नहीं है। जिनका भगवान के चरणों में प्रेम है, संसार में दीनता है उनकी, संसार में शक्ति से, धन से, संपत्ति से, सुविधा से, परिवार से, लेकिन उस दीनता को दीनता नहीं मानते। परमात्मा के साथ उनका संबंध है, परमात्मा के साथ उनका प्रेम है, तो वो अपने को दीन स्वीकार नहीं करते कि भगवान के विरत ही दीन दयाल विरत संभारी। वो तो दीनों के दयालु हैं ही, दीनों के मालिक हैं, दीन बंधु हैं, भाई हैं दीनों के। तो सीता जी भी दुख में इसी नाम से भगवान को पुकारती हैं, इसी नाम से सती जी पुकारती हैं। दीनों पर दया करना भगवान का स्वभाव है। और भगवान शंकर, भूतभावन शंकर क्या कह रहे हैं? अति दीन मलीन दुखी नित ही, अति दीन मलीन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। भगवान के चरण कमल में जिनका प्रेम नहीं, उनके बराबर कोई दीन और कोई दुखी और कोई हतभाग भी नहीं है, भागहीन भी नहीं है। चाहे संसार की कितना सुख उसने प्राप्त कर रहा है, संपत्ति, लेकिन भगवान शंकर की दृष्टि में वो कुछ भी नहीं है। तो चातक
आरत भक्त होता है। जैसे सती जी भगवान को पुकारती हैं, भरत जी दीन होकर के प्रायश्चित करते हुए भरत जी से जो माँ के प्रति अपराध हुआ, राम की मर्यादा के विपरीत था सब कुछ, तो दीन होकर के, दुखी होकर के आरत भाव से और इस यात्रा में जाते हैं भगवान का नाम लेते हुए। कृपा भलाई आपनी आपकी नवल मोर, दूषण बेभूषण सुगस्तार्थं और सियापति राम जय जय राम। जो अपनी गलती पर, अपने अपराध पर प्रायश्चित करके परमात्मा के नाम को लेता है, वो आरत भक्त है। भगवान उसकी आरती सुनते हैं और उसका दुख दूर करते हैं। दूसरे भक्त हैं कोकिल, कोयल के समान, अर्थात जिज्ञासु भक्त, जिनको परमात्मा के विषय में जानने की आगे 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 और जानते हुए भी और कुछ जानने की इच्छा होती है, जो ये नहीं कहते मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसे जिज्ञासु भक्त हैं भवानी जी, भरद्वाज ऋषि, और ऐसे जिज्ञासु भक्त हम बन जाएं, सत्संग सुन के, कथा सुन के, भगवान का नाम लेके, कि हमें भगवान के बारे में, संसार के बारे में जानने की हमारी इतनी जिज्ञासा होती है कि सब कुछ हमें आना चाहिए, आते हुए भी हमें और सीखना है और सीखना है और जानना है, लेकिन परमात्मा के बारे में जानने की जिज्ञासा ही नहीं है, तो हमारी भक्तों में गिनती नहीं है, हमारी आसक्तों में गिनती है। जो संसार के प्रति जानने की आसक्ति है वो हमें नीचे गिराती है, जो परमात्मा के प्रति जानने की आसक्ति है वो हमारी भक्ति का फूल खिलाती है। ये भक्ति का वरदान है। तीसरे प्रकार के भक्त हैं तोता, कीर, केवल भगवान का नाम रटते रहते हैं, पूर्ण विश्वास लेकर के। पूर्ण विश्वास है उन्हें राम के नाम पर। भूत भगवान शंकर उनमें सबसे अग्रगणी है। क्या कहते हैं भगवान शंकर? नहीं कल करम न भक्त विवेकू, राम नाम अवलंबन एकू, नाम राम कर अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पित माता। इस लोक में और परलोक में साथ निभाने वाला है कोई तो केवल परमात्मा का नाम है, केवल राम का नाम है। भगवान शंकर परम भक्त भगवान के सेवक हनुमान जी महाराज, कागभूषण जी महाराज, जो अपने श्री मुख से कहते हैं, निज अनुभव में कहूँ खगेशा, और बिन हरि भजन न जाए कलेशा। कलेश जा ही नहीं सकते। और चौथे भक्त हैं चकोर, ज्ञानी भक्त, जैसे शरभंग जी हैं, वाल्मीकि जी हैं, ये सब ज्ञानी भक्त हैं। वाल्मीकि जी ने तो भगवान के विषय में जन्म से पहले ही, जैसा मैंने संतों से सुना, भगवान राम के जन्म अवतार से पहले 11,000 वर्ष पूर्व और रामायण लिख दी थी। भगवान ने जो कुछ वाल्मीकि जी ने लिखा उसके अनुसार भगवान ने सब कुछ किया है। इतने भगवान दीन दयालु हैं। और 5वें भक्त हैं मोर, जिनका पंख भगवान अपने सिर पर धारण करते हैं। वो मोर पंख कौन है? केवल भगवान का गुणगान करना है, मगन होकर के। हृदय नाचता है उनका, तन मन दोनों नाचते हैं इनके। तन मन बुद्धि में केवल प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। ऐसे भक्त हैं सुतीक्षण जी हैं, तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, मीराबाई हैं, कबीरदास जी, सब प्रेमी भक्त हैं भगवान के, मोर की तरह। अर्थात जो अपने मन को मोर की तरह से परमात्मा का नाम और गुणगान करने में मगन रखेगा, भगवान उसके पंख को सर पे धारण करेंगे, उसके भाव को भगवान हृदय में धारण करेंगे, उसके भगवान अपने कभी नहीं भुलाएंगे। तो हमें अपने जीवन में जिनका ऋषि महात्मा भी पार नहीं पा सकते, हमें उनका पार कैसे मिल सकता है? केवल उनसे प्रेम करके। रावण को हनुमान जी बताते हैं
जा कर के कि झूठी झूठी ये तेरी शान रे, रावण काहे को करे अभिमान रे। झूठी झूठी ये तेरी शान रे, रावण काहे को करे अभिमान रे। इस अभिमान के कारण हमने अपने जीवन को बिगाड़ रखा है। एक भी वस्तु हमारे साथ देने वाली नहीं, शरीर ही साथ नहीं देता, एक एक अंग प्रत्यंग हमारा साथ छोड़ता चला जाता है, फिर भी हमारे अंदर ये जागृति नहीं होती कि कौन अपना है। सुत बन तात जान स्वारथ रथ, ना कर नेह न सभी ते, अंत तोय तजेंगे पामर तू न तजे अभी ते। मन पछतइये अवसर बीते, मन पछतइये अवसर बीते, हम कर धन दान समारे, अंत चले उठ रीते, मन पछतइये अवसर बीते। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को उद्बोधन देते हैं। रावण को हनुमान जी उद्बोधन दे रहे कि झूठी झूठी ये तेरी शान रे, रावण काहे को करे अभिमान रे। झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया, झूठी तेरी पहचान रे, रावण काहे को करे अभिमान रे। अपने परिवार का, अपने नाती पोतों का, अपने बल का, अपनी सोने की लंका का मैं तेरे को अभिमान करते देख रहा हूँ। पर सुन प्यारे, अपने प्यारे कहकर हनुमान जी संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी कौन है? शंकर के अवतारी। और रावण कौन है? शंकर का पुजारी। तो प्यारे कह रहे हैं, प्यारे ध्यान से सुन मेरी बात, तू मुझे अपना शंकर मान ले। तेरी सोने की लंका मिट जाएगी, तेरी सोने की लंका मिट जाएगी, ये तो राख की ढेरी बन जाएगी, ये तो राख की ढेरी बन जाएगी। अरे मेरा कहा तू मान ले, और ले ले राम का नाम रे। अरे मेरा कहा तू मान ले, और ले ले राम का नाम रे। रावण कहता है, राम नहीं बोल रहा है रावण, इस नाम को लूँगा बंदर तो क्या होगा। देखिए हनुमान जी की विनम्रता, हनुमान जी की सहन शक्ति, हनुमान जी की भक्ति। संतों का सत्संग मिलेगा कह के आए ना। तो रावण से कहते हैं, ठीक है प्यारे, तू मुझसे बंदर कहे, माना कि मैं हूँ बंदर, माना कि मैं हूँ बंदर। बंदर के देख अंदर, अंदर है एक मंदिर, और मंदिर में रामचंद्र। तू देख तो सही, सूक्ष्म दृष्टि है तेरी। तो तू एक बार मेरे राम का नाम ले ले, एक बार राम का नाम ले ले, तो तेरे से मैं संकल्प कहता हूँ, वायदा करके कहता हूँ, प्रतिज्ञा करके कहता हूँ तेरे दरबार में, क्या कि तेरी सोने की लंका बच जाएगी। इतना हनुमान जी को राम का नाम का प्यारा है, इतनी राम की कथा प्यारी है, इतने राम के संतों से प्यार है। तेरी सोने की लंका बच जाएगी, तेरी बिगड़ी बात भी बन जाएगी, तेरा हो जाएगा कल्याण रे, मैं बंदर नहीं हनुमान रे। मेरी बातों पे देना ध्यान रे, अपना शंकर मुझे तू मान ले। लेकिन जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मत पहले हर ले। देख मेरे नेत्रों में नेत्र डाल के, शायद तेरे को अपना गुरु शंकर नजर आ जाए। मैं तो लंका भी छोड़ के चला जाऊंगा, मेरे को राम का नाम इतना प्यारा है, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के मार्गदर्शन पर तो बोल रहे हैं ये बात कि बिगड़ी अनेक जन्म की, अभी सुधरे आज, होए राम का नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। जब तक कुसंग को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारी बात बनेगी नहीं। केवल राम नाम की माला जपने से बात नहीं बनेगी। कि ऋषि मुनि सब हार गए, तेरा अंत किसे ना पाया है, प्रभु कैसी तेरी माया है। ऋषि महात्मा नहीं, मुनि नहीं पार पा पाए, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वो तो हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, उनके सेवक, उनके भक्त, उनके अनुयायी, उनको श्रद्धा से मानने वाले, विश्वास से उनकी बातों पर चलने वाले लोग जान सकते हैं।
हम जैसे लोग कैसे मूड कैसे जान सकते हैं जो संसार में ही फंसे पड़े हैं। तो ऋषि मुनि सब हार गए, तेरा अंत किसे नहीं पाया है, प्रभु कैसी तेरी माया है। इतने बड़े आकाश के नीचे कोई नहीं है खंबा, चांद और तारे बल बिजली के कैसा बड़ा अचंभा। सागर में भी रहने वाला तुझे ढूंढ ना पाया है, प्रभु कैसी तेरी माया है। पर्वत पर भी चढ़ने वाला तुझे खोज नहीं पाया है, प्रभु कैसी तेरी माया है। ऋषि मुनि सब हार गए, तेरा अंत किसे नहीं पाया है, प्रभु कैसी तेरी माया है। और तेरे प्रेमी तुझको प्रेम में ही पा लेते हैं, भाव से ही पा लेते हैं। तो जब तक हम प्रेमी बनेंगे नहीं तब तक भक्ति हो नहीं सकती। क्योंकि निराकार ज्ञान का जब अवतार होता है तो गुरु का अवतार होता है। ध्यान से सुनिए, 5 वस्तुएं जो बात, निराकार ज्ञान का जब अवतार होता है तो गुरु का अवतार होता है। निराकार स्वरूप का जब अवतार होता है तो प्रभु का अवतार होता है, स्वरूप। और निराकार स्वभाव का जब अवतार होता है तो संत का अवतार होता है। और निराकार प्रेम का जब अवतार होता है तो भक्ति का अवतार होता है। और निराकार सेवा का जब अवतार होता है तो दास का, सेवक का अवतार होता है। और 5वीं बात क्या बता रहे हैं, इनके प्रति जिसके मन में समर्पण का भाव है, इनके प्रति जिसके मन में समर्पण का भाव है, बस वो समझ लो भक्त है। उसी को कहते हैं भक्त, जो कभी भगवान से अलग नहीं होता। और भगवान कितने दयालु हैं कि यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहे न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि कर सब विषम व्यवहारा, भगत अभगत से हृदय अनुसारा। हृदय से देखते हैं कौन मेरा भक्त है, कौन मेरा अभक्त है। जो मुझसे कुछ चाहता है वो अभक्त है, जो मुझको प्रसन्न रखना चाहता है, मेरे को ही ध्याता है, मेरे को ही चाहता है, मेरे ही नाम को गाता है, मेरे में अनुरक्त रहता है, वो मेरा भक्त है। वो है मेरे हनुमान, ऑल इन वन हनुमान। हनुमान जी के बल में शक्ति किसकी है? बोलिए, भगवान के प्यार की, भगवान के नाम की, भगवान के स्वभाव की, भगवान की सेवा की। तो हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। बजरंगबली के बल में इसकी महिमा भारी है, बजरंगबली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को भी ये बूटी प्यारी है, ध्रुव और विभीषण को भी ये बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को रटते, प्रहलाद इसी को रटते, निस्वासर 8 याम। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। ब्रह्मा के 4 वेदों से ये नाम निकलता है, ब्रह्मा के 4 वेदों से ये नाम निकलता है। शंकर के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शंकर के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की वीणा गाती, नारद की वीणा गाती, निस्वासर 8 याम। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। जिन नारद का भाव हिमालय की धारा में, हिमालय गंगा के किनारे कुटिया बना करके भजन करने का था, पर भाग्य ने एक जगह टिकने नहीं दिया, क्योंकि दक्ष ने उन्हें शाप दिया था। गृहस्थ ने संत को शाप दे दिया, समझ लिया कि तुम सबको सत्संग में लगाते हो, किसी का गृहस्थ बसने नहीं देते, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम एक जगह टिक के रुक ही नहीं सकते। बोलो आप, जब गृहस्थी नहीं होंगे तो संतों का अवतार कहाँ से होगा भाई? संत कहाँ से पैदा होंगे? तो संत, गृहस्थ को संत बनाइए, पर गृहस्थ बनने से रोकिए तो नहीं। शाप पीछे पड़ा था नारद जी के, तो कहीं टिकने ही नहीं देता था। अब भाग ने एक स्थान पर नारद जी को
रोक दिया। और जो भाव बना वो आपको नारद जी की कथा पता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें राम के सेवा के लिए जीवन में जीना है। केवल राम के लिए। और भगवान से प्रार्थना करिए कि राम सदा सेवक रुच राखी, वेद पुराण साध सुर साखी। हनुमान जी राम जी के परम सेवक है, परम भक्त हैं, परम दास हैं। और राम जी के शब्द क्या हैं? सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। तो भगवान के अनुशासन को मानने वाले, अनुशासन को लिखने वाले भगवान शंकर, और मानने वाले उन्हीं के अवतारी भगवान बजरंगबली महाराज। तो हम भी उनके चरणों में नमन करते हुए ये समझे कि हमें वरदान चाहिए तो क्या चाहिए, भक्ति वरदान कैसे बनेगी कि श्री राम मेरा जीवन, श्री राम मेरा जीवन, संसार के लिए हो ये जिंदगी हमारी, ये जिंदगी हमारी, उपकार के लिए हो। अब मैं स्वतः बोलने की क्या बोलना श्रेष्ठ समझूंगी, आप भी बोलिए ऐसे ही कि श्री राम सबका जीवन। श्री जो राम की कथा से जुड़े हैं, राम नाम से जुड़े हैं, राम के सेवकों की सेवा में लगे हैं, सभी के जीवन के लिए कल हमें ये अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। ये परोपकार का भाव है। श्री राम सबका जीवन, श्री राम सबका जीवन, संसार के लिए हो ये जिंदगी हमारी, उपकार के लिए हो। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें, हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें, चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो। श्री राम सबका जीवन, संसार के लिए हो। सुंदर स्वभाव मेरा शत्रु का मन लुभाए, सुंदर स्वभाव मेरा शत्रु का मन लुभाए, वो देखते ही कह दे, वो देखते ही कह दे, तुम प्यार के लिए हो। श्री राम सबका जीवन, संसार के लिए हो ये जिंदगी हमारी, उपकार के लिए हो। अपने जीवन का उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए? सत्संग की सुगंधी क्या है? उपकार, परोपकार। परोपकार का भाव हृदय में है तो भगवान हमारी यात्रा के सब मनोरथ पूर्ण करेंगे, और परोपकार का भाव नहीं है तो यात्रा के मनोरथ पूर्ण होने में संदेह है। ये समझ लीजिए। आप पूरा करना चाहते हैं तो ये प्रार्थना अपने मन में हृदय से धारण करनी चाहिए कि भगवान हमारे जीवन सबके कल्याण के लिए होना चाहिए। हमारी कथा, आपकी कथा जो हम कहें या सुने, इसे सभी का कल्याण हो। कि भगवान की महफिल तो बहुत बड़ी है, भगवान का परिवार तो बहुत बड़ा है, हमारा परिवार बहुत छोटा सा है। तो छोटे परिवार से हमको बड़ी ओर जाना है। नदियाँ छोटी छोटी नहरों को भी अपने साथ लेते हुए वो सागर से जाके मिलती हैं, उसकी बहुत महिमा बड़ी है। राम प्यारे की महिमा बड़ी है, इसमें शिव की सुगंधी भरी है। भगवान शंकर की इतनी कृपा है, और शंकर का दरबार ही परोपकार का दरबार है। तो सभी से मेरी प्रार्थना ये बात कि इस बात को जो संकल्प लेकर उठें, जो वरदान हमारे लिए बन जाए, वो वरदान क्या है कि हमारा जीवन परोपकार के लिए होना चाहिए। सुंदर स्वभाव मेरा शत्रु का मन लुभाए। कैसा शत्रु का मन? कि राम का जन्म क्या है, राम का जीवन क्या है, राम का आचरण क्या है, आचरण राम के। कि राम जन्म जग कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबै सुख दाता। राम का स्वभाव सबको सुख देता है, स्वरूप सबको सुख देता है, वाणी सबको सुख देती है। एक भी भगवान का कर्म ऐसा नहीं जो किसी को दुख पहुंचे। राम स्वभाव सभी सुखदाता, यहाँ तक कि शत्रु भी। बेरु राम बड़ाई करई, बोलन बिलन बिने मन हरई,
कैसे भगवान बोलते हैं, कैसे भगवान मिलते हैं, कैसे भगवान गले लगाते हैं। मिलन माने गले लगा के कैसे मिलते हैं, बोलन मिलन सभी मन भरे, सबके मन को आकर्षित करता है भगवान का। तो जिन नाम का जो राम जिनका नाम है मर्यादा का धाम है, उनके जीवन से हमें शिक्षा लेनी है, कुछ ऐसी शिक्षा जिससे हमारा जीवन खिल जाए, संवर जाए, बन जाए और सबके लिए सुगंधी फैलाने वाला बने, सुगंधी फैलाने वाला। इन शब्दों को विराम की ओर ले जाते हुए आप सबके चरणों में नमन, बार बार नमन, 1000 बार नमन और करके कथा विराम लेते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। प्रभु सन कहियो दंडवत बिनती कहूँ कर जोर, बार बार रघुनायक सुरत करावो मोर। आज की कथा के में हमें याद रखना ये बात कि अपने अपने धर्म, अपने अपने कर्म का हमें वेदों की रीति से पालन करना है, ताकि सब लोग को सब इस पे चलें, सब सुख पाएँ, किसी के हृदय में भय ना रहे, किसी के मन में शोक ना रहे, किसी के जीवन में रोग ना रहे। भय रहता है बुद्धि में, शोक रहता है मन में और रोग रहता है तन में, तीनों मिट जाएंगे हमारे। भगवान के चरणों में नमन करते हुए सभी को नमन। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।